गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। आज थोड़ा सा लेट हो जाएगी रीडिंग। हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये कि हम आफ्टरनून एनर्जीज़ देखने वाले हैं। कैंडल वैक्स ये रीडिंग होगी और देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। एंड गाइस, सेकंड चीज़ ये कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस और प्रे ज़रूर करनी है ईश्वर से कि जो भी पॉजिटिव एनर्जी आए वो मैनिफेस्ट हो। ओके, तो चलिए, सो लेट्स सी गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर आफ्टरनून एनर्जीज। एनर्जीज़ की बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेटर वी, यू और ई ओके, ये लेटर्स आए हैं। लेटर वी, यू और ई। लेटर के भी आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑलराइट, गाइस, यहाँ पर ना मैं एक एनर्जी ज़रूर महसूस कर रही हूँ और वो एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपके पार्टनर में भी बहुत ज़्यादा ना रूडली बिहेव कर रहे थे, बहुत रूडली। मतलब आप भी सोचोगे कि कोई भी इंसान इतना कैसे सख्त हो सकता है या फिर इतना कैसे रूड हो सकता है। लेटर एस आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो बहुत रूडनेस रही है, मतलब कि इन्होंने साफ बोल दिया कि मैंने तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे बात नहीं करनी है और मतलब बहुत साफ साफ, बहुत अजीब सा बिहेवियर, बहुत अजीब सी लैंग्वेज में इन्होंने बात की, जो कि आपने कभी नहीं सोचा था कि इंसान ऐसा बात करेगा। मतलब आपको खुद वो देखकर ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे पार्टनर है ही नहीं, क्योंकि वो कभी मुझसे ऐसे बात कर नहीं सकता या फिर उसने कभी की नहीं है मेरे से ऐसे बात। तो आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के लाइक ये कैसे, मतलब इतना रूड क्यों, वो भी मेरे लिए, और एकदम से कैसे, इतना मतलब इतना चेंज कैसे आ सकता है एकदम से। सो ये सबके मन में कहीं ना कहीं आता है अगर किसी की लाइफ में एकदम से ऐसी चीज़ हो, और जो कि आपके मन में भी आया तो वो तो हो गया जो होना था। लेकिन अभी मुझे वो जो एक आपके लिए बहुत ज़्यादा अजीब सी जो एनर्जी थी उसमें मुझे एक चेंज दिख रहा है, मुझे सॉफ्टनेस नज़र आ रही है यहाँ पर। ओके, लाइक वो बहुत रूड सा बिहेवियर था, बहुत अजीब सा उनका बिहेव हो रखा था, वो गुस्से में बात कर रहे थे या बहुत ज़्यादा गुस्सा ही कर रहे थे। तो यहाँ पर मुझे चेंज दिखता है, एक सॉफ्टनेस आ रही है अभी, जैसे वो सोच रहे हैं कि मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया और बहुत गलत बोल दिया, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना ज़्यादा चीज़ों को सीरियस नहीं करना चाहिए था। लेटर एल आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। उस चीज़ का रिग्रेट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे हम एक बार तो किसी को बोल देते हैं लेकिन बाद में फिर हम मन ही मन ना पछता रहे होते हैं, हमारा मन ना दुखी हो रहा होता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एनर्जी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। हाफ मून्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सब वही इमोशंस को बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्कॉर्पियो साइन हो सकता है क्योंकि मुझे उसकी एनर्जी इधर दिख रही है इस जगह पर। सो स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं। और यस, स्कॉर्पियो काफ़ी ऐसा होता है भाई, सीक्रेट्स रखने वाला साइन होता है, जो कि मैं यहाँ पर
उस स्कॉर्पियो एनर्जी से ये ज़रूर देख रही हूँ। देखो यहाँ पर एक छोटा सा दिल बना है, प्यारा सा। अगर आप, आई डोंट नो, शेप मेरे साइड से आ रही है, पता नहीं आपको दिख रहा हो, यहाँ पर बहुत प्यारा सा एक दिल बना है। मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये जो है सीक्रेट्स तो मुझे कुछ नहीं, बट एक चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है कि आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, ये उनको छुपा रहे हैं। देखो यहाँ पर अगेन हाफ मून, और देखो उसके ऊपर एक हाफ मून था बहुत अच्छा, तो उसके ऊपर एक और ड्रॉप गिर गई, जैसे कि किसी ने अपनी फीलिंग्स को दबा दी हो, जैसे कोई अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी कि अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, मुझे यहाँ पर बेड की एनर्जी मिल रही है, और मुझे ऐसा नज़र आता है कि शायद इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये रात भर सो भी नहीं पाते हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। फीलिंग्स हैं लेकिन उसको छुपा रहे हैं। अगेन यहाँ पर कितने प्यारे हाफ मून्स आए हैं। एक जो मन में होना चाहिए ना इंसान के कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो थॉट इनके दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का रिग्रेट है, लेकिन फिर भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। मतलब लाइक इनका ये है कि हाँ मैंने गलती तो कर दी, खुद तो उस चीज़ का पछतावा कर रहे हैं, लेकिन उसको गलती को सुधारने के लिए जो स्टेप लेना चाहिए ना, वो स्टेप ये कहीं ना कहीं नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि जब भी आपकी इनसे बात होगी ना, ऐसे तो नहीं बट जब भी आपकी इनसे बात होगी ना, ये उस चीज़ का जिक्र करेंगे। जैसे जब तक नहीं करेंगे जब तक वो चीज़ सामने नहीं आएगी। जैसे आपकी बात हुई उनसे और आपने कभी जिक्र किया ना, तुमने मुझे उस दिन बहुत हर्ट किया था, तुमने मुझे बहुत ऐसा बोल दिया था, जब ऐसा जिक्र करोगे ना, तब वो आपसे कहेंगे कि हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, मुझे बाद में उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था कि मैंने ऐसा बिहेव किया। तो इनका ये है कि गलती करने के बाद में ना ये कोशिश करते कि अब भूल जाए तो अच्छा है। मतलब लाइक इनको दुख तो हो रहा है कि नहीं मैंने गलत बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जो भी था जो भी करना था मुझे वो करना था, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो उसका दुख तो है, लेकिन ये जानने के बाद में भी एक्सेप्ट नहीं करते, सोचते हैं भूल जाएंगे, वक्त के साथ अपने आप वो चीज़ भर जाएगी। इनका ये आता है। यहाँ पर देख लो एक बड़ा सा वी लेटर, इधर भी वी लेटर है, एक एन लेटर मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेटर एन आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एन की एनर्जी मुझे पहली बार मिली है। एन की एनर्जी मतलब मुझे मिलती नहीं है वैसे कैंडल वैक्स रीडिंग में, बट एन एनर्जी है यहाँ पर। हाफ मून से हाफ मून्स का एक वी बना है, जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा बताता है जैसे कि इमोशंस पर विक्ट्री। यू नो, हाफ मून के साथ क्या बना है, वी लेटर, क्या बताते हैं, इमोशंस पर विक्ट्री। आपके पार्टनर ऐसे ही हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, उनको पता है कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। इस वजह से जितना आप परेशान होते हो ना उतना वो नहीं होते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि वो परेशान नहीं होते हैं, उनको सब कुछ पता है, एहसास होता है, भाई सबको होता है, लेकिन जैसे कि थोड़ा फ़र्क है आप दोनों के नेचर में। किस तरीके का, उनको पता होने के बाद भी वो स्टेप नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको पता चल जाए ना कि मेरी गलती, आप जा कर के फटाफट माफ़ी मांग लोगे, मतलब आप देरी नहीं करोगे, बट वो नहीं करते। ये एक छोटी सी चीज़ हो जाती है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं करेंगे, देखो बात ही आपसे करेंगे क्योंकि इमोशनल ये हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इमोशनल एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। रात रात भर जगते हैं, रात रात भर, क्योंकि एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रही है। चाहे फिर ये कुछ भी करें, फ़ोन चलाएं, अपना कोई काम करें, स्टडी करें या गेम खेले, कुछ भी जो भी इनको करना है ना वो ये करते हैं। बट यस, ये रात रात भर जग रहे हैं अभी, मतलब ये रात में नहीं सो रहे। अब चाहे आप इसको कुछ भी कह सकते हो, अब इनको आप इनके साथ रहे हो तो आपको पता होगा कि इनकी क्या आदत है। मूवी देखने की आदत है, गेम खेलने की आदत है, या स्टडी की आदत है इनको, या किस चीज़ की आदत है। तो मुझे वो दिख रहा है यहाँ पर कि रात रात भर जगते हैं ये और वो काम करते हैं। लेटर आया आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है।
मुझे एक एनर्जी यहाँ पर ऐसे मिल रही है कि आई फील कि ये कोई ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें इनको बात करने के लिए लोग मिल जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये बात करते हैं अपने फ्रेंड से या जिनके साथ ये गेम खेल रहे हैं ना उनसे। ऐसी एनर्जी मुझे ज़रूर यहाँ पर मिली है। ये तो है कि मतलब ये इंसान ना ऑफ कोर्स ये अकेला नहीं रह सकता, इसको कोई ना कोई चाहिए। ये तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि इसको आदत है बात करने की। और अभी मुझे ऐसा नज़र आता है कि किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर ये जैसे जहाँ भी ये गेम खेलते हैं ना वहाँ बात करते हैं, जैसे कि गेम खेलते टाइम बात कर सकते हैं ना, ऐसा कोई गेम है जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी कितने लोगों के लिए होगा पता नहीं, बट यस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब आपको ये देखना है कि आपके पार्टनर की आदत क्या है गेम खेलने की, तो ठीक है, नहीं है तो फिर ये एनर्जी आपकी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो एनर्जी मिल रही है, ठीक है। किसी के लिए सीरियस ये मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी है या कुछ भी ऐसा लग रहा है ना आपको, तब भी मैं आपको यहाँ पर एक क्लियरिटी दे देती हूँ कि सीरियस ये नहीं है, ठीक है। चाहे थर्ड पार्टी हो फोर्थ पार्टी हो, सीरियस नहीं है। 1000 लोग जैसे किसी लोगों कुछ लोगों का फंडा होता है ना, 1000 आएंगे 1000 जाएंगे, तो वो वाला फंडा मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में कि लाइक ये सीरियस नहीं है। आना है, जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा सीरियस नहीं है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर नंबर 5 मुझे नज़र आया, जो कि मुझे एक चीज़ बताता है कि ये जो भी एनर्जी सभी चल रही हैं, जो कुछ भी अभी ये चल रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आएगा बहुत जल्दी, क्योंकि 5 नंबर हमेशा एक चेंज को बताता है, एक बदलाव को बताता है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पर नंबर 5 है, यहाँ पर नंबर 7 है। एक ही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि यस, इस रिलेशनशिप में अभी जो कुछ भी चल रहा है इसमें चेंज आएगा और आप दोनों फिर से साथ हो जाओगे, ठीक है। नंबर 3 है यहाँ पर, आपके लिए किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक्चुअली इस कनेक्शन में कुछ एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना बाकी है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल है और वहीं से ये 5 निकला है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे चेंजेस को लेकर के आएगा। मे बी इन्होंने अभी कुछ नई हेयर स्टाइल बनवाई है या हेयर कट लिया है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आया सबसे पहले तो। और दूसरी बात, नंबर 2 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा अकड़ में भी है, किसी तरीके की अकड़ है इनके अंदर, लाइक यू नो एक ईगो सा है इनके अंदर। ये ईगोस्टिक पर्सन है भाई, ये हमेशा यही जताते इनको फ़र्क नहीं पड़ता करके। और एक कंट्रोलिंग पर्सनालिटी इनकी है कि लाइक ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। ये मुझे मेनली यहाँ पर नज़र आता है बहुत स्ट्रॉन्गली। एक चीज़ तो है कि इनको ना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से, लेकिन जब याद आ जाती है ना तो इनको याद मतलब फिर वो एक बेचैनी आती है। ऐसे ये इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ऐसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी मान लो कि कोई भी चीज़ से रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में इनको आपकी याद आने लग गई एकदम से, तो फिर इनको क्या होगा कि एक बेचैनी आएगी, एक देखने का, मिलने का, बात करने का मन करेगा, जानने का मन करेगा कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन इनको अगर कोई और चीज़ मिल जाए ना, जैसे इनको इनके दोस्त मिल गए हैं, तो ये मतलब ये फिर पूरी इनको कुछ याद नहीं रहता, बस ये मस्ती में मस्त हो जाते हैं। कहीं मतलब दोस्तों के साथ हैं या कुछ अपना पसंद का कर रहे हैं, तो फिर ये कहते हैं ना कि उस काम में खो जाते हैं, मस्ती में मस्त हो जाते हैं।
तो वो वाली एनर्जी है इनकी कि हाँ ये मस्त हो जाते हैं, अपने काम में खो जाते हैं, जो करना है वो करने लग जाते हैं, लेकिन जब भी अकेले होते हैं तो ऑफ कोर्स इनको आपकी याद आती है, बट अकेले में आती है। लाइक जब ये घर से बाहर होते हैं, जब ये किसी के साथ होते हैं तो ये खोए रहते हैं पूरी तरीके से, ये अपना काम कर रहे होते हैं। बट जैसे अकेले, जैसे फ्री थोड़ा सा बैठे, जब इनका इंसान का ऐसा होता है ना कि अब मैं क्या करूं या अब मुझे क्या करना चाहिए, उस टाइम पर जाकर के इनको याद आती है। ऑलराइट, तो उस टाइम पे जाके इनको याद आती है। अदरवाइज ऐसे तो ये मस्त रहते हैं, मतलब इनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों का। इनको एक अकड़ है, मतलब लाइक अकड़ बोल लूँ, ईगो बोल लूँ, एक घमंड है इनको, घमंडी टाइप पर्सनालिटी है इनकी। मतलब इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे ही पीछे भाग ले, मैं क्यों भागूं किसी के पीछे करके। ये इनकी एक आदत है, ये जाते हैं बहुत प्यार दिखाते हैं शुरू में, इतनी अटेंशन कि सामने वाला पूरी तरीके से इनके ऊपर फिदा हो जाए, सामने वाला पूरी तरीके से बस इनके प्यार में पड़ जाए, और फिर उसके बाद में जो है ये फिर ऐसे करते हैं। तो इनके साथ ऐसा हो रहा है, मतलब लाइक कि घमंडी है, थोड़ा ईगोस्टिक है, ईगो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनको। यहाँ पर एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि हाँ, इस कनेक्शन में एक मेजर चेंज आने वाला है, एक मेजर चेंज, ठीक है। और ये इस चेंज के बाद में ये खुद आएंगे आपके पास, लेकिन आपको तब तक थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और तब तक सिर्फ बैठना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखो कि तब तक सिर्फ बैठना नहीं है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। मतलब कि आप ये सोचो कि चलो ठीक है आएंगे तब तक बैठते हैं, बैठना नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करना है। चाहे फिर आप अपने करियर के ऊपर करो, चाहे फिर आप कोई स्किल सीखने के ऊपर करो, चाहे फिर आप अपनी पर्सनालिटी के लिए करो, बट कुछ काम करना है, बैठना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कुछ सीखना है, कुछ नया लेकर के आना है, थोड़ा सा चेंज करो। मतलब आपको ये करना है कि जैसे मैं पहले थी उसके सामने, अब की बार जब वो आएगा ना तो मैं उसको टोटली चेंज मिलूंगी या मिलूंगा। तो आपको थोड़ा बदलाव लेकर के आना है अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर थोड़ा चेंज लेकर के आओ। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने सेम वैसे ही जैसे पहले आपने इनके साथ बिहेव किया, सेम वैसे ही बिहेव करोगे तो इनको लगेगा कि वैसी बातें, यहाँ तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, वैसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वैसे ही लाइटली लेंगे। तो आपको थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है, आपको अभी अपने काम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अभी अपने ऊपर फोकस करो। ये शख्स आएगा आपके पास लौट करके, लेकिन आपको अपने ऊपर फोकस करना है। पहली बात तो ये, अपनी लाइफ में कुछ करो, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाओ, ठीक है। जैसे वो भी तो कर रहे हैं ना अपने आप को बिज़ी, देखो आप सोचो तो सही, वो भी तो अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी दोस्तों के साथ है, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो आप भी वही चीज़ करो, ठीक है। अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश करो, उनको ये मत फील करवाओ कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। हाँ ठीक है, आप उनके लिए बहुत इमोशनल हो, लेकिन उनको ये मत फील करवाओ कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये फील करवाना अच्छा नहीं है, वरना वो फिर फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, फिर उसमें ना आपका ही नुकसान है। इस बात का आप ध्यान रखो, ओके। सो कार्ड से देखेंगे गाइस कि कार्ड से क्या आता है। चलिए, Queen of Swords, Two of Coins, Seven of Cups, Knight of Coin,
नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से द एम्परर, जो कि एनर्जी आई गई है। यहाँ पर अब मैं आपको साइन बता देती हूँ। देखो यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि और एरीज मेष राशि मुझे यहाँ पर दिखती है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो मुझे सिंपल सी एक चीज़ नज़र आती है जो कि मैं टू द पॉइंट क्लियर कर दूंगी। ये जो भी कुछ चल रहा है ना आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, ये हो यूँ रहा है कि आपके पार्टनर परेशान है किन्हीं दो तरीके के ऑप्शंस में। यहाँ पर टू ऑफ कॉइन्स में आप देख सकते हो कि लड़की है जिसके लिए ये बच्चा भी इम्पोर्टेंट है और इनका ये पेट है ये भी इम्पोर्टेंट है। एक साइड पेट है, एक साइड बच्चा है, मतलब दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इस कार्ड में ये दर्शाया गया है कि इसके लिए दोनों के लिए ही भावनाएं सेम है, फीलिंग्स सेम है। जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग आपके लिए भी वही है। और दूसरा कौन है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी ये दो तरीके के ऑप्शंस में फंसे हुए हैं। किस तरीके के, देखो यहाँ पर कोई ऐसा है, अब यहाँ पर एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये मुझे एनर्जी बताती है जैसे कि ये एनर्जी है मदर की, सिस्टर की, या मैं बात करूं कि जैसे कि अगर आप मैरिड हो तो देवरानी जेठानी हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं इनकी, ठीक है, भाभी, मदर, सिस्टर, देवरानी, जेठानी, जो भी मतलब फीमेल फिगर में जो मदर फिगर आती है, मदर फिगर यानी कि बड़ी बहन हो गई, ठीक है, और भाभी जो कि एक माँ का जैसा जो है रखती हैं, माँ जैसी होती हैं क्योंकि माँ का जैसा रिश्ता होता है भाभी के साथ, भाभी हुई। और देवरानी जेठानी, अब आपकी देवरानी जेठानी वो भी एक बहन या फिर वही एक वैसा ही दर्जा रखती है, क्योंकि वो फिर चेंज हो जाता है ना कि अब आप लड़के हो या लड़की, तो उस हिसाब से वो हो जाता है। लड़की है तो बहन जैसा रिश्ता हो जाता है, लड़की है तो फिर वो कहीं ना कहीं वो भाभी जैसा वैसा रिश्ता हो जाता है, और बेटी जैसा भी हो जाता है कई बारी, तो छोटे बड़े का फ़र्क पड़ता है उसमें, इस वजह से। तो भाई कोई ऐसा शख्स है, मतलब इतना जो मैंने बोला इसलिए बोला ताकि मैं आपको ये क्लियर कर पाऊँ कि किस टाइप का शख्स है। कोई इस टाइप का शख्स है जो कि इनके सामने ऑप्शंस रख रहा है कि देखो तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस और तुम कहाँ अटके हुए हो। तुम देखो ना तुम्हारी लाइफ में कितना अच्छा है, तुम तो कितना अच्छा पा सकते हो, तुम कितना अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो आपके पार्टनर टोटली कंफ्यूज हैं। बात यहाँ पर ये है कि करे क्या ये, जो ये है जिनकी ये बात सुन रहे हैं उनसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आपसे करते हैं। अब आप भी इम्पोर्टेंट हो, वो भी इम्पोर्टेंट है, किसकी सुने समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस वजह से हो गए हैं स्टक पूरी तरीके से, जो कि यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड बताता है कि पूरी तरीके से स्टक है, कुछ कर नहीं पा रहे। एक्शन ऑफ कोर्स ये लेना चाहते हैं, डिसीज़न ये लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है जो कि बताता है कि डिसीज़न ये लेना चाहते हैं और एक्शन भी ये लेना चाहते हैं, लेकिन सोच समझ करके, बिना सोचे समझे नहीं, बहुत सोच समझ करके ये एक्शन लेना चाहते हैं, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ गई है। फीलिंग्स की बात यही है कि फीलिंग्स इक्वली है, ये जो भी है उसके लिए भी उतनी फीलिंग्स है, मतलब ये इसकी भी उतनी इज्जत करते हैं जितना कि आपकी करते हैं। बट बात ये है कि अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी इनके सामने ये हो गया है कि अभी मैं करूँ क्या, या तो दोनों ही चीज़ों को छोड़ दूँ या कोई एक डिसाइड कर लूँ, ठीक है। इनके सामने यही है, तो मैं दोनों ही जो ऑप्शन है मेरे सामने उनको ही छोड़ दूँ या कोई एक चीज़ को डिसाइड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो वो वाली एनर्जी में फंसे हुए हैं अभी, ओके। और इसीलिए ये आपसे दूर है क्योंकि अभी ये कुछ डिसीज़न पर नहीं है। जब तक ये डिसीज़न नहीं ले लेते तब तक ये दूरी बना के रखेंगे, जैसे ही डिसीज़न लेंगे ये आपको आकर के फैसला सुना देंगे, ठीक है। Ten of Swords, Four of Wands, ये मैरिज का कार्ड है। दी हाई प्रीस्टेस, अब मैंने और फीलिंग्स के लिए कार्ड निकाले तो देखो, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक सिचुएशन समझ आई।
अब मैं फीलिंग्स जानना चाहूँ तो फीलिंग्स के लिए मैंने यहाँ पर और कार्ड्स निकाले हैं। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि हाँ, पेन में तो है आपके पार्टनर, क्योंकि ये जताएं ना जताएं, ये ऐसा जताएं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इनको फ़र्क पड़ता है, बिकॉज ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ओ, ये कार्ड बहुत पेनफुल है। इसकी उंगलियां काट दी गई हैं और ये लेकिन ये इस कार्ड में बहुत 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 ख़तरनाक सी एनर्जी दी हुई है। हाँ जी, तो ये आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अगर आपको आपकी तरफ नहीं आएंगे तो इनके लिए इनके मान लो कि सारे सपने ख़त्म, सारे सपने टूट गए, मतलब एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना, सेक्रीफाइस कर जाना। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ शादी के भी सपने देखते हैं वो, बट अभी ऐसी मझधार में फंसे हैं, अभी ऐसी जगह पर फंसे हैं जहाँ पर अपनों ने इनके लिए जो है रास्ते ऐसे खड़े कर दिए, जहाँ अपनों ने इनको फंसा दिया है कि भाई तुम अब चूज़ कर लो, तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें वो चाहिए, जिसकी वजह से बहुत परेशान हो गए। क्योंकि जब अपने हमारे सामने ऐसे हो जाते हैं तो हमें उनके सामने झुकना पड़ता है। बट यहाँ पर अगर मैं फीलिंग्स की बात बताऊँ ना आपको, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लाइफ ही आपके साथ बिताना चाहते हैं। अगर इनकी शादी आपसे नहीं हुई तो ये मान लो इनके सारे सपने टूट जाएंगे, सारे सपने, क्योंकि इनके सपने हैं और ये सारी चीज़ें शायद इन्होंने हाइड करके रखी है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि ये सारी चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, ये सारी चीज़ें ये आपको नहीं बताते हैं, बिल्कुल भी नहीं बताते। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये कभी इतना आपको ऐसा लगेगा कि उसने कभी इस तरीके का जिक्र नहीं किया, जबकि मैंने शादी की बात करी तो वो भाग गया, ठीक है, भाग गया या जिक्र नहीं किया, और दिल में जो है उसमें फ़र्क आता है, ठीक है। भागे क्यों, जिक्र क्यों नहीं किया, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि कैसे हालात में ये फंसे हैं, लेकिन इनका दिल है भाई आपसे शादी करने का। और एक एनर्जी मुझे यहाँ पर ये मिल गई है कि इनकी अगर आपसे शादी नहीं होती, अगर आप इनको नहीं मिलते हो, तो ये मान लो कि इनके सारे सपने ही टूट जाएंगे, ये कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में इनको नहीं मिले, चाहे किसी भी वजह से, चाहे फैमिली की वजह से हो या किसी और रीज़न की वजह से हो, अगर आप इनको नहीं मिले तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि इनके सारे सपने बिखर जाएंगे। इन्होंने जो भी सपने देखे हैं अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको मालूम है। क्वीन ऑफ कप्स, इनको पता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ये बहुत अच्छे से उस चीज़ को जानते हैं और ऐसा नहीं है कि ये नहीं करते। एक्चुअली इनको पता है कि ये सिर्फ अपने सपनों का गला नहीं घोटेंगे, आपके जो सपने उनको भी ये ख़राब कर देंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरा एक डिसीज़न 2 लोगों को तकलीफ़ पहुंचा सकता है। इनको तो तकलीफ़ होगी और आपको भी होगी, क्योंकि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो। आप तो दिल थाम के मतलब बैठे हो इनके इंतज़ार में, और ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतना इन्होंने आपके साथ रूड बिहेव किया, फिर भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, फिर भी आपने यही चाहा कि वो शायद उसका मूड ऑफ होगा या उसके कुछ लाइफ में प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। सो भाई वो इंसान अंधा तो नहीं है ना, उसको दिखता है कि कितना प्यार कर रही है मुझसे या कितना प्यार कर रहा है, तो सब दिखता है उसको। तो उसको भी पता है कि ये कहीं ना कहीं आपको भी बहुत हर्ट करेंगे, तो बहुत इसलिए ये स्टक हो गए हैं कि मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसी दुविधा वाली एनर्जी इनके सामने आ गई है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।